आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और बाकी सब स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? क्योंकि जो बाकी सब है ना, वो नहीं जानते जो सिर्फ ये 1% लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू सब्सक्राइबर्स आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सीक्रेट की, जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के रास्ते खोल पाएंगे। आप भी उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं और प्राइम एग्जाम्पल बन सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी उस फेज से गुजरे होते हैं जब हमें लगता है कि लाइफ इज हैपनिंग टू अस इंस्टेड ऑफ हैपनिंग फॉर अस। जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है तो हम सिचुएशंस को ब्लेम करने लग जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं और कभी कभी तो भगवान को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। ये विक्टिम मेंटालिटी का ट्रैप है और ऑलमोस्ट सभी का यही हाल है। खुद को विक्टिम समझना, नैरो पर्सपेक्टिव से देखना, ये समझना कि हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, खुद को कठपुतली की तरह समझना, जैसे कि हमारी लाइफ किसी और ने डिजाइन की है। और ये ट्रैप तब बनता है जब हम अपनी लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करके अपने लाइफ के डिसीजंस की और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बल्कि दूसरे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या हमारी सिचुएशंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे तो हालात ऐसे हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डाल देते हैं क्योंकि हमारे मन को ये आसान लगता है। और ऐसा करने से हमें कुछ देर के लिए सुकून तो मिलता है, थोड़ी झूठी तसल्ली तो मिलती है, लेकिन यही वो चीज होती है जो हमसे हमारी पावर छीन लेती है। और ये पावर है कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिजाइन करने की, कॉन्शियसली अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करने की। पर अगर आप ये मान लेते हैं कि आपकी लाइफ तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह है और दूसरों की वजह से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वही आपका सत्य बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यही जो सोच है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, तब तक आप अपनी पावर को समझ ही नहीं पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम भी काम करेगा, लेकिन किस तरह से? आपकी सोच के हिसाब से। आपको वैसे ही सिचुएशंस में लेकर आएगा कि आप हेल्पलेस फील करो। ये जान लीजिए कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, आप खुद डिजाइन करते हो। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस ही आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। आपके पास ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 पिलर्स। सबसे पहला है आस्क, फिर थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। सबसे पहले कोई भी चीज हमें चाहिए है तो हमारे दिमाग में आती है कि हमें ये चाहिए है। जैसे राइट ब्रदर्स ने भी अगर हवा में उड़ान भरने का सोचा पहले, तो ही वो हवाई जहाज का आविष्कार कर पाए। तो दिमाग में कोई आइडिया आया, थॉट ने जन्म लिया, विचार ने जन्म लिया, फिर उस पर विश्वास बढ़ा और फिर उस विश्वास के सहारे एक्शन लिया, तो आज हम हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो सबसे पहले तो वो चाह भी होनी चाहिए ना। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारा जीवन तो ऐसे घर में हो गया है, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी तो सिचुएशंस ऐसी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप लाइफ में कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में हो, वहीं से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो अगर आप चाहते हो। सबसे पहली जरूरत है चाहत होना, फिर उन विचारों का जन्म होता है और उसके बाद अगर वो बिलीफ में आप बदल पाते हैं, उस पर विश्वास इतना प्रगाढ़ हो जाता है, तो आप उस पर एक्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। और जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, समझो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लग जाता है। क्यों?
क्योंकि अब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो, दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो। अब सोच के देखिए कि इससे बुरी और क्या सिचुएशन हो सकती है कि आपके खुद की जिंदगी आपके खुद के हाथ में नहीं है, खुद की जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो क्या ये मानसिकता, जो ये मेंटालिटी है, ये आपको कुछ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने देगा? आप कितनी भी टेक्निक लगा लीजिए, क्या आप मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि आप कठपुतली हो, आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि आप कुछ अच्छा करने चलते हो और वो करने ही नहीं देते, होने ही नहीं देता कोई। इस मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा बंधन है, जैसे कि आपको किसी ने बांध रखा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो? लेकिन ये बंधन किसका क्रिएट किया हुआ है? ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, ये आपके विचारों ने क्रिएट कर रखा है, आपको बांध रखा है, आपको रोक रखा है अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीने से। और जिस क्षण, जिस इंस्टेंट में आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, उसी क्षण, उसी इंस्टेंट में आप हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप उन जंजीरों को तोड़ पाओगे और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे, क्योंकि यही हमारा ट्रू नेचर है। और फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने से, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने से। बिकॉज नाउ यू हैव टेकन योर पावर बैक। इस 3D वर्ल्ड में कोई भी कॉन्शियसनेस, कोई भी लाइफ अपने अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से यहां पर लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जीने के लिए आती है। और परमात्मा हमें वो फ्रीडम देता है कि हम अपनी लाइफ के फैसले खुद लें। लेकिन जब हम फैसले लेते हैं तो जिम्मेदारी भी खुद ही लेनी चाहिए। कुरु राजसभा में भी भीष्म पितामह का खुद का स्वयं का फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने अधिकार से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलने का फैसला लेते तो हिस्ट्री और ग्लोरी कुछ और होती, पर उन्होंने कहा कि वो अपने पिता को दिए हुए वचन से बंधे हुए हैं, तो बुरा होने से भी नहीं बचा सके। एक तरह से उन्होंने भी सिचुएशन को ब्लेम कर दिया। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्ट राइट। खैर, आप ये जानिए कि जब हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं और हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि मेरे विचार, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और मेरे कर्म ही मेरी लाइफ के लिए जिम्मेदार है, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ की, अपने कर्मों की, अपने एक्शंस की, तो वी टेक आवर पावर बैक कि मैं अपने जीवन का निर्माण अपने कर्मों से कर रहा हूं। और हम जागरूकता से जीवन को जीने लग जाते हैं। हम जागरूक हो जाते हैं अपने थॉट्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, कि किस तरह के थॉट्स मैं अपने मन में चला रहा हूं, किस तरह के विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं, उसके प्रति भी हम जागरूक हो जाते हैं। विचारों के प्रति जागरूक होने का मतलब है कि हमारे एक्शंस में अपने आप सुधार आ जाएगा। हम वही एक्शंस ले पाएंगे जो हमें प्रगति के रास्ते पर बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे विचार प्रगतिशील हैं। जब खुद के अंदर झांक कर देखोगे ना, तो खुद को ही दोषी पाओगे, किसी और को नहीं। और ये रियलाइज कर पाओगे कि मैं जो फील कर रहा हूं, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपनी लाइफ में, वो मेरी सोच और मेरे कर्मों का परिणाम है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, वही उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का परिणाम बनते हैं, और यही प्रकृति का अटल नियम है। अब चाहे ये विचार आप खुद के लिए सोचो या किसी दूसरे के लिए, फायदा और नुकसान दोनों आपके ही है। सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस। So take cares about what you think. Words are secondary. Thoughts live. They travel far.
बहुत दूर तक जाते हैं। इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हमें सिखा के गए हैं कि जो भी हम सोचेंगे वही हम बन जाएंगे, तो फिर हम क्यों दोष देते हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? याद रखिए, जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, डिजाइनर हो, क्रिएटर हो, उस दिन आप अपने आप को पावरफुल पाएंगे और यही एक्सेप्टेंस आपको फ्रीडम देगा। एक बात हमेशा याद रखना, what you put out you get back, what you give you receive। भाई आप एक बॉल भी फेंकते हो ना दीवार के ऊपर, वो भी टकरा के वापस आप तक आती। तो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता। ये जान लीजिए कि ये जो दुनिया है, जो आपके सामने है, जो रियलिटी आपको दिखाई दे रही है, ये आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, आईना है। अगर आपके मन में ये बात बैठ गई कि आप हेल्पलेस हो, तो आप ऐसी ही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप ये रियलाइज कर गए कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हो, तो यूनिवर्स भी आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ में आपको वही रिजल्ट देगा जो आप चाहते हो। जो एनर्जी आप भेजते हो इस सृष्टि में, ठीक उसी का रिजल्ट, उसी का परिणाम आपको मिलता है। आपकी खुद की एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको सुख या दुख देती है, कोई और नहीं। ये यूनिवर्स का लॉ है और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चलता है। आप इस पर विश्वास करो या ना करो, ये हमेशा अपना काम करता रहता है और यही लॉ हमें वो पावर देता है कि हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, आपके कुछ भी, कोई भी सपने हो सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको वो सेम एनर्जी यूनिवर्स में भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम भेजते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। और वो तब पॉसिबल है जब आप पहले ये रियलाइज कर जाएं, ये मान जाएं कि आप खुद ही, स्वयं ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आपके जीवन की किस्मत की लकीरें ना किसी के हाथ में थी और ना होंगी, आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो। जितना जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से क्रिएट कर पाओगे, डिजाइन कर पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। आपके पास पावर है चूज करने की, आपके पास चॉइस है। आप क्या चूज करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कैसी होगी। सो चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली, because you always have a choice that you are the creator। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि we are the creator, तो क्या करें, कैसे करें? इसका एक ही जवाब है, अलाइन हो जाइए इस यूनिवर्स के साथ। आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी का व्हील अलाइन ना हो, अलाइनमेंट में ना हो, तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। रास्ते में अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो 10 मिनट का रास्ता भी कई घंटों में बदल सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक को हटा दें तो अलाइन होने का मतलब ही है कि ये जो एक्स्ट्रा का ट्रैफिक है ना माइंड में, उसको हटा देना और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना, फ्री फ्लो में आ जाना। जैसे पानी बहता है, ऊंचाई से निचाई की तरफ चलता है और वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेता है, उस तरह से फ्री फ्लो में चलने लग जाओ। अब आप कहोगे कि हमारे जीवन में तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं। यहीं पर मैं आपसे पूछती हूं कि आपकी जो चिंता है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, क्या उसका समाधान आपके पास है? अगर समाधान है तो पहले वो कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, उस पर फोकस मत डालिए। लेकिन अगर समाधान नहीं है, ऐसी समस्या है, तो चिंता करनी ही क्यों है? क्योंकि चिंता करने के बाद भी उसका समाधान नहीं निकलना। तो फोकस कहां डाइवर्ट करना है, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, वो होना चाहिए जो आपकी लाइफ का गोल है। उस बिंदु को चेंज कर दो और जो आपके जीवन में एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां से ध्यान हटा दो।
ध्यान जैसे ही उन उलझनों से आप हटाएंगे, समझो उन उलझनों वाले कांटेदार पौधों में आपने पानी देना बंद कर दिया। जब आप धीरे धीरे उनकी तरफ से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लेंगे तो एक दिन वो सूख जाएंगे और आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाएंगी, क्योंकि अब आप यूनिवर्स को वो एनर्जीज प्रॉब्लम्स वाली दे ही नहीं रहे हो। अब आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हो, वो एनर्जीज दे रहे हो जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। सिंपल सा फंडा है। तो आज से ही विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ो, अपने आप को एम्पावर करो, अपनी पावर को पहचानो। हर सुबह उठ के ये सोचो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डे। आज का दिन मेरे लिए है, मैं अपने सपने पूरे करने वाला हूं। अफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ लाइफ में, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देना बंद करो। मेडिटेट करो। अपने आप को जितना शांत रखोगे, समझो अपनी एनर्जीज को उतना अलाइन कर पाओगे यूनिवर्स के साथ। और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ एक्शन भी लो, क्योंकि सिर्फ थॉट्स बिना एक्शंस के कुछ भी नहीं है। और जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले लेते हो, एक्शंस लेते हो पॉजिटिविटी के साथ, तो यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करके आपके सामने लाता है। क्योंकि अब आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ धारा प्रवाह में आ जाते हो, फ्री फ्लो में आ जाते हो, जो कि एक मैनिफेस्टेशन जोन होता है। आप सोचिए कि आप बहुत चिंता में हैं तो आप सही डिसीजन ले पाओगे क्या? शांत बैठे हुए हैं तो जरूर सही डिसीजन ले पाओगे। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाओ, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ और हर दिन एक्शन लो। तो दोस्तों, ये मैसेज अगर आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।